क्लास ले। अभी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बेटा, सब लोग एक्टिव हो जाओ सही तरीके से। चलो बेटा, चलिए बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if three elements combines to form three different molecules, ठीक है ना। बेटा क्या होता है, तीन एलिमेंट अगर कंबाइन करके तीन अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग या फिर तीन बनाते हैं या उसके ज्यादा बनता है, तो हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बातें करेंगे। और ये बातें करेंगे कि ये कहते क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, दो एलिमेंट था, तो वो दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा मॉलिक्यूल बनाता था। यहाँ पे तीन एलिमेंट कंबाइन करेगा और तीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान के चलो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। समझना बेटा, लिखना कुछ मत अभी ना, मैं लिखने का मौका देता हूँ। उन्होंने कंबाइन करके बनाया ए बी, बी सी और ए सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थ्री एलिमेंट्स है बेटा, थ्री एलिमेंट्स हम लोग मान लेते हैं, थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी। थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी combines to form थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और क्या बोला इन्होंने, इफ ए एंड सी combines with with the fixed mass of with the fixed mass of B, then their ratio बेटा रेशियो किसका, A to B, then their ratio बेटा A is to B नहीं, A is to C। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। then their ratio is either same or multiple as that in AC, as that in compound AC। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे, तुम लोगों को पता है कि नहीं आया होगा, अभी समझ जो लिखा गया है। अभी सुनिए बेटा, ठीक से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर सुनिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीन एलिमेंट है बेटा, तीन एलिमेंट कौन है, ए बी सी। अगर वो कंबाइन करता है, तीन मॉलिक्यूल बनाता है, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है ना। अगर ए और सी बी के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ बी, बी के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, तो ए और सी का रेशियो इन दोनों कंपाउंड से निकल के आएगा, वो या तो कंपाउंड ए सी के जैसा सेम होगा या इसका मल्टीपल होगा। समझे कि नहीं समझे। मैं क्या बोलूंगा, आप लोग रेशियो निकालिए ए और सी का, यहां से ये वाला रेशियो निकालिए इन दोनों से, और आप ए और सी का रेशियो निकालिए यहां से, या तो ये सेम होंगे, तो क्या होंगे बेटा, सेम, या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी मत बेटा लिखो, सुनते रहो बस, अभी भी मत लिखो बेटा, सुनते रहो। जैसे मान के चलो तीन एलिमेंट तुम्हारे पास में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है बेटा, वाटर। और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है बेटा, CO2। बनवा रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते ए है, ये क्या है बेटा हम लोगों के पास में, बी है, ये सी है, ठीक है ना। देखो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करे, किससे रिएक्शन करे बेटा, रिपीट करो मेरे साथ में। अगर कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्शन करें, तो जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो यहां से मिलेगा वो सेम होगा CO2 के जैसा।
या उसका मल्टीपल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग एक तरीके से एग्जांपल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तब आगे समझ में जाएगा। मैं एक बार फिर से और एक्सप्लेन करूंगा इसको बेटा, ठीक है? देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, 12 ग्राम। यस और नो? हाइड्रोजन कितना है बेटा, यस 4 सर। ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन 2 कितना है? ग्राम 16 ग्राम। आपको दोनों तरफ किसका मास फिक्स करना है पहले ये बताओ। हाइड्रोजन। If A हाइड्रोजन। and C reacts with the fixed mass of B, ये है ना? If A and C, रिपीट करो बेटा, if A and C reacts with the fixed mass of B, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन अगर B के फिक्स मास से रिएक्शन करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, जो रेशियो यहां से निकल के आएगा वो या तो CO2 का मल्टीपल होगा या उसके जैसा होगा। आया ना? यस आपको सर। दोनों यस सर। तरफ हाइड्रोजन का मास सेम रख के दोनों बचे हुए एलिमेंट का रेशियो निकालना है पहले। क्या करना है? आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन का मास सेम रख के जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका रेशियो निकालना है। वो रेशियो आपको देखना है कि यहाँ से और नीचे वाले कंपाउंड में दोनों में कैसा आएगा, तो सेम आएगा, उसका मल्टीपल आएगा। मल्टीपल। आप बेटा क्या करें, आपको पता है 2 ग्राम से 16 ग्राम रिएक्शन करता है, तो आप बोलेंगे 4 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए बेटा, 32। 32 ग्राम। दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन का मास कैसा कर दिया बेटा, सेम। तो कार्बन का और यस सर। ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 12:32। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3:8। यस सर। 3:8 रेशियो आया। CO2 में रेशियो क्या रहेगा बेटा, कार्बन कितना है 1:2। 12 और ऑक्सीजन कितना है 32। ये भी 3:8 रेशियो सेम आया सेम कि? आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फिर से समझिए, आपको कोई भी 3 कंपाउंड गिवन है, आपको ये बताना पड़े कि यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट को लिखेंगे A B C। उन तीनों के कुछ कंपाउंड दिए होंगे आपको, एक दिया होगा AB, एक दिया होगा BC और एक दिया होगा AC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा वाला कंपाउंड क्या है, एसी। तीसरा वाला कंपाउंड क्या है, AC। मेरा कहने का मतलब आपको इन दोनों कंपाउंड से A और C का रेशियो निकालना है। किसका यस रेशियो सर। निकालना बी है को बेटा, A फिक्स और C कर का रेशियो देंगे। निकालना है, B के मास को कांस्टेंट करते हुए। फिक्स करके। B को फिक्स करके A और C का रेशियो निकालिए, यहाँ से निकालिए और यहाँ से और C का रेशियो निकालिए। या तो सेम होगा अगर या वो तो तो मल्टीपल सेम होगा। आएगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। सेम आया और मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो गया। इट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। बोला बेटा, अगर A और C B के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, इफ A और C B के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करता है, तो उनका रेशियो या तो सेम होगा या फिर क्या होगा बेटा, AC का मल्टीपल होगा ना, एज दैट इन AC। समझ गए कि नहीं समझे? यस यस सर। सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर। समझ आ गया? बताना बेटा कितने लोगों को आया समझ। 10 लोग बड़े जल्दी से वोट करो, कितने लोगों को समझ में आ गया है? 5 लोग रह गए वोट करने के लिए। जल्दी से बताओ बेटा कितने लोगों को आ गया, नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना फिर। जल्दी से बताइए आप लोग। 6 लोग ने बेटा, 5 लोग भी रह गए वोट करने के लिए, जल्दी से बताइए कौन कौन रह गया बेटा। 7 लोग ने किया है अभी, 3 लोग और रह गए। या तो भी लेट ज्वाइन किया है, बाकी 3 लोग और रह गए। कौन बेटा जल्दी से आप लोग बता दीजिए, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी लोगों को और अच्छे से आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बेटा? So please explain it once again. हाँ बेटा, तुम इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हो जरा? Sir, actually there was some network issues. ठीक है,
ठीक है, 7 लोगों ने वोट किया है इसमें बस। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि अगर 3 एलिमेंट कंबाइन करके क्या करता है बेटा, 3 एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग मॉलिक्यूल बनाता है, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मान के चलो 3 एलिमेंट कौन है, ए बी और सी, इन्होंने कंबाइन करके क्या क्या बनाया बेटा, एक ए बी बनाया, एक बी सी बनाया, एक ए सी बनाया। ठीक है ना, समझ आया कि Yes, नहीं आया? sir. तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनका ए और सी का रेशियो आप ए सी से निकालिए इफ दे रिएक्ट विद द फिक्स्ड मास ऑफ बी। अगर वो बी के फिक्स मास से रिएक्शन करते हैं तो ए और सी का रेशियो फ्रॉम कंपाउंड ए बी एंड बी सी, फ्रॉम द कंपाउंड ए बी एंड बी सी इज आइदर सेम और मल्टीपल ऑफ द रेशियो एज दैट इन कंपाउंड ए सी। समझ में क्या बोल रहा हूँ, या तो कंपाउंड ए सी का मल्टीपल होगा या बिल्कुल उसके जैसा होता है। समझ गए ना, the ratio is Yes, either sir. same or the multiple। मैं एग्जांपल लिया था बेटा, जैसे हम लोगों ने क्या किया, CH कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन तीनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, CH4 H2O और CO। ठीक है ना, आपको पहले वाले कंपाउंड में दिख रहा है 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन किया हुआ है। दूसरे आपको दिख रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया हुआ है। आपको क्या करना है बेटा, बी का फिक्स्ड मास से रिएक्शन करके रेशियो निकालना है। तो बी का फिक्स्ड मास करने के बाद उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये हो जाएगा 4 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो जाएगा 4 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक Yes. है बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलो Yes, अब sir. देखो, अब आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, इनका रेशियो निकालो, तो वो आया 12:32, दैट इज 3:8। आपने CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, वो भी आया 3:8। तो सेम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेशियो जो आता है वो सेम आता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत बेटा Yes, इसको sir. समझने में किसी को नहीं है? No, sir. इसके अलावा हम लोग 2 लॉ और पढ़ते हैं बेटा, वो 2 लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 4 लॉ से। सबसे पहला लॉ लिखो बेटा, गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। पहला क्या है बेटा, गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आप में से कोई बताएगा क्या होता है बेटा, ये क्या कहता है? गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? ये क्या बोलता है कि इफ गैसेस कंबाइंस, if gases combine, या फिर और दे कंबाइंस बोलो या रिएक्ट्स, ठीक है ना, then their ratio of volume, then their ratio of volume is always a simple whole number ratio। क्या होता है बेटा? simple Simple whole number ratio with gaseous reactants or product, with gaseous reactants and product। समझ आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया होगा? Yes, sir. तो बेटा इन्होंने क्या बोला था कि अगर गैसेज रिएक्शन करता है, क्या करता है बेटा, गैस रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो कंबाइन करा है, जनरल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग गैस के वॉल्यूम का रेशियो देखें, दैट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसा होता है? गैस जिस वॉल्यूम में कंबाइन करेगा, जिस वॉल्यूम में रिएक्शन करेगा, वो कैसा होता है, हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। Gases always react in simple whole number ratio of their volume। एक सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, gases always react in simple whole number ratio, in simple whole number ratio of their volume। ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा,
कैश जो रिएक्शन करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में रिएक्शन करता है। ऐसा समझिए बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान के चलो H2 गैस, कौन सा गैस बेटा, H2 गैस O2 गैस से रिएक्शन करके H2O गैस बनाए, ठीक है ना बेटा। तो इस रिएक्शन में अगर इसका हम लोगों के पास में 100 यूनिट वॉल्यूम है, कितना बेटा, 100 यूनिट। वो यूनिट कुछ भी हम लोग ले रहे हैं, लीटर, ml, है ना, जो भी तुम्हारा मन करे, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का जो भी यूनिट है, मैं यूनिट लिख रहा हूँ। 100 यूनिट अगर H2 है, बेटा ऑक्सीजन का कितना रिकॉर्ड होता है, 50 यूनिट, और ये कितना बनता है बेटा, ये बनता है 100 यूनिट। समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर H2O2 मिलके वाटर बनाते हैं तो 100 ml, मैं ml में लिख देता हूँ तो तुम्हें क्लियर होगा। 100 ml ऑफ H2 reacts with 50 ml of O2 to form 100 ml of water। ऐसे होगा कि 150 ml बनेगा पानी, क्या कहते हो सर 150 ml बनना चाहिए। 150 ml बनना चाहिए। यस सर। यस सर, नो सर, कितने लोग कहते हैं कि बनना चाहिए। Yes, sir. सर 150 होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं बेटा, हाँ हाँ में जवाब दो। जो लोग कहते हैं 150 ml होना चाहिए वो हाँ करो, जो लोग कहते हैं 150 ml नहीं होना चाहिए वो ना करो। 150 ml होना चाहिए, कितने लोग कहते हैं बात। एक ना आया है बेटा, बाकी बेटा वोट वोट करो जल्दी से। 7 लोगों ने, के 4 लोग क्या कर रहे हैं, 8 हो गए बेटा, 9 हो गए, 2 लोग रह गए हैं। चलिए ये रिजल्ट है तुम्हारे। 89% लोग बोल रहे हैं कि हाँ 150 ml होना चाहिए। एक ने जवाब दिया है कि नहीं होना चाहिए। बेटा ये ना वाला कौन है मुझे बताओ। सर मैंने किया था। हाँ तो बेटा एक्शन में जो ना बोल रहा है वही सही है, कि एक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। एक्शन में जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं बेटा, एकदम से करेक्ट। कि वॉल्यूम का जो रेशियो इतना ही बनेगा बेटा। अभी बताऊंगा मैं क्यों बनता है वो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये देखिए कि वॉल्यूम का रेशियो कितना है मुझे बताइए। वॉल्यूम का रेशियो बेटा 2:1:2, हाँ या ना। 2:1. ये वॉल्यूम का रेशियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. बेटा अगर हम लोग रिएक्शन देखें N2 गैस, रिएक्शन करता है बेटा किससे, H2 गैस से, तो क्या बनाता है NH3 गैस, अमोनिया। Yes, sir. यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका अगर मैं 100 लूंगा तो इसका 100 ml, तो इसका कितना रिकॉर्ड होता है बेटा 300 ml। तब जाके इसका कितना बनता है बेटा, इसका बनता है 200 ml। कितना बनता है बेटा 200 ml। अब दिक्कत में आ गए हो गए सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 400 का 200 बना दिए, 150 का 100 लिख रहे हैं, कुछ वो रूल वूल काम नहीं कर रहे हैं। चलो रेशियो बताओ मुझे वॉल्यूम का। 1:3:2। ठीक है, एक और मैं लिखता हूँ, तुम्हें खुश कर देता हूँ ना लास्ट में, तुम नहीं फिर सोचोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस अगर HCl गैस बनाए, बेटा इसका कितना वॉल्यूम रिकॉर्ड होता है 100 ml। इसका कितना रिकॉर्ड होगा 100 ml, तो ये कितना बनता है बेटा 200 ml। अभी खुश हो गए बेटा। वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:1:2। पहले बताओ वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं। अच्छा ये तो समझ में आया कि वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो है, बाकी इसके अलावा कुछ समझ नहीं आया, कैसे लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, कुछ नहीं आया ना समझ। एक और लॉ लिखो पहले तब समझाएंगे इसको। लॉ लिखो बेटा एवोगाड्रोस लॉ। लिखो बेटा एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ लिखते आपको ये ऊपर वाला लॉ अपने आप से समझ में आ जाएगा। क्या लिखो बेटा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, equal volume of all gases, equal volume of all gases contains equal number of molecules. Equal volume of all gases contains equal number of molecules
at the same condition of temperature and pressure. बट एवोगाड्रो ने क्या बोला था, सुनिएगा लिखना बंद करके, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर, कौन सी चीज बेटा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो तुम लोगों ने CO2 गैस लिया, आपने H2 गैस लिया, आपने NH3 गैस लिया, आपने Cl2 गैस उठा लिया, और कौन सा गैस अच्छा लगता है तुम्हें, जो अच्छा लगता है तो भूल गए ना, O2 गैस ले लिया, इसी की वजह से जिंदा हो ना। Yes, sir. आपने ये सारे गैसेज ले लिए बेटा, इसका अगर वॉल्यूम कितना बेटा V, इसके V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल N, तो इसके V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल होगा N. होगा। N. इसके V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल होगा N. इसका V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल होगा N. इसका V वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल होगा। N. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बोला था उन्होंने, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वॉल्यूम इक्वल तो जितनी गैस होगी उतना ही वो होगा मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने 10 ml ऑक्सीजन लिया, क्या लिया 10 ml ऑक्सीजन, उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल है मान लें, तो 10 ml ऑक्सीजन के अंदर 1000 मॉलिक्यूल, 10,000 हाइड्रोजन के अंदर कितना मॉलिक्यूल होगा 1000 ही होगा। 10 ml CO2 के अंदर कितना मॉलिक्यूल होगा 1000 ही होगा। 10 ml SO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होगा 1000 ही। 1000. अगर वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होता है सेम। अगर वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होता है बेटा Same. इफ वॉल्यूम इज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, Into Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं बेटा। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम मतलब मोल्स भी तो सेम ही हो गया ना। Yes, sir. अगर बेटा इसके अंदर n मोल्स तो इसके अंदर भी मोल्स कितना होगा बेटा n मोल्स। अच्छा, V वॉल्यूम में अगर n मोल है तो 2V वॉल्यूम में कितना मोल होगा बेटा 2N. मैं बोल सकता हूँ V1 अपॉन V2 किसके इक्वल होगा बेटा। N1 upon N2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन्होंने क्या बोला बेटा वॉल्यूम रेशियो इज, बोलो जल्दी से, वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। यस सर नो सर, बेटा किसका रेशियो है वॉल्यूम का रेशियो, ये किसका रेशियो मोल का रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. गैसेस के लिए जो रेशियो किसका होता है बेटा मोल का, वही रेशियो वॉल्यूम का भी होता है। इट इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. एवोगाड्रो का कहने का मतलब ये था, इन्होंने क्या बोला था गैसेस के लिए वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो होता है। अगर गैस के लिए आप लोग वॉल्यूम रेशियो निकाल दिए, इसका मतलब आप लोग मोल रेशियो निकाल दिए। आप मोल रेशियो निकाल दिए, इसका मतलब वॉल्यूम रेशियो निकाल दिए। किसी भी कंटेनर में दो गैसेज है, CO2 है और H2 मान लो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। दो कंटेनर आपने लिया, एक CO2 H2, दोनों का प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, इसका 10 मोल इसका 2 मोल, तो रेशियो कितना आया बेटा 10:2 5:1। ये किसका रेशियो निकाला तुम लोगों ने, मोल्स का। क्या ये वॉल्यूम रेशियो होगा, यस सर नो सर। यस सर। वही क्या होता है वॉल्यूम का रेशियो भी होता है, ठीक है ना। चलो वापस हम लोग ऊपर वाले लॉ पे चलते हैं। आपको एवोगाड्रो लॉ से ये समझ में आया गैसेस के लिए वॉल्यूम रेशियो क्या होता है बेटा मोल रेशियो होता है। फॉर गैसेस वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, आया ना। एवोगाड्रो ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बोला था कि नहीं बोला था,
यही बोला Yes, था। sir. क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. बैलेंस करो 2H2 plus O2 giving 2H2O। Sir, Yes, two sir. हो गया अभी। यस और नो सर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मोल का रेशियो बताओ कितना आ रहा है? 2:1:2. इसके एक मोल से 2 कंबाइन ratio करके 1 ratio 2. तो क्या ये वॉल्यूम और मोल का रेशियो सेम नहीं है? yes, sir. Same. Yes, sir. अब सोचो इसके हिसाब से इसका 100 ml इसके 50 से कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. इसका 100 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. सर अरे मुझे यार। नहीं आया ये। बेटा ये बताओ 2 मोल कितने से कंबाइन करता है? 1 से Yes, sir. करेगा बेटा? 4 कितने से करेगा? 2 से 5 कितने से करेगा? 2.5 से 10 कितने से करेगा? 5 100 कितने से करेगा? 15 50 से और सुनिए बेटा 2 कितना बनाता है इसका? 2 2 बनाता है 2 तो 1 कितना बनाएगा? 1 बनाएगा बेटा? 100 एक बात समझिएगा, किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, ना तो मोल कंजर्व होते हैं और ना ही वॉल्यूम कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास पढ़े थे? लॉ ऑफ Yes, कंजर्वेशन में sir. वॉल्यूम पढ़े हो कि नहीं पढ़े? No, sir. नहीं पढ़े ना बेटा? अरे हाँ के ना? हाँ सर और तुम कुछ सोच के देखो, इसका 2 मोल 100 ml, तो इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 50 ही होगा ना? यस सर Yes, sir. इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 50 ही होगा ना? इसके 2 मोल का वॉल्यूम 100 ही होगा ना? यस सर समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया हम लोग इसको बेटा बोले तो ये क्या होगा? N2 plus 3H2 giving 2NH3। मोल का रेशियो कितना है? 1:2 3:2। क्या वही वॉल्यूम रेशियो नहीं है? यस सर Yes, sir. तो एक्चुअल में जो मोल रेशियो बता रहे हो, जो तुम वॉल्यूम रेशियो बता रहे हो, वो मोल रेशियो ही है। गैसेस जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन क्यों करते हैं? बिकॉज वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। जो वॉल्यूम का रेशियो है वो किसका रेशियो है बेटा? मोल का रेशियो ही है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अभी तुम लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ऊपर जब जाएंगे हम लोग, मैं तुमसे बोलूं बेटा तुम्हारे पास में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 100 ml। ठीक है ना? तो मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस के 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 300. बेटा मोल तो किसी का भी हो, वॉल्यूम तो उसी के हिसाब से निकाल देंगे ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर Yes, sir. मैं तुमसे बोलूं बेटा तुम्हारे पास में NH3 का 2 मोल है, तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 200 ml. अच्छा मैं रिएक्शन लिख दूं N2 plus H2 giving NH3। N2 plus 3H2 giving 2NH3। अगर इसका 100 है तो इसका बेटा इसका कितना चाहिए होगा बताओ? 300. 300. इसका कितना बनेगा बेटा? 200. 200 क्योंकि इसका तो 2 ही मोल बन रहा है ना बेटा। Yes, sir. नयन को समझ आया क्या? तो थोड़ा थोड़ा ये 400 ml क्यों नहीं हो रहा वो समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि उसके पास 3 ही मोल है, उसके 400 पास 2 ml मोल इसलिए है नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि पहले का मोल कितना है बेटा? 4। अब मोल कितना है बेटा? जब मोल ही आधा हो गया तो वॉल्यूम भी आधा नहीं होगा क्या? ओके अब समझ गए सर समझ गए कि नहीं समझ गए? मोल कंजर्व नहीं होता किसी Yes, रिएक्शन समझ में। वॉल्यूम तो मोल के हिसाब से वेरी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना? मान के जो करेगा 50 मोल है, 50 मोल ऑफ ए, तुमने उसका 1 मॉलिक्यूल बना दिया 50, तो वॉल्यूम तो 1/50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. समझ गए? देखो बाकी रिएक्शंस में देखो उसी रेशियो में चलेंगे हम। यहाँ देखो
H2 plus Cl2 giving 2HCl लिखोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रिएक्टेंट साइड में कितना मोल है टोटल? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 2। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसा होगा? बराबर, ये भी 200, वो भी 200। Same. वॉल्यूम का रेशियो क्या है? ये मोल का रेशियो कितना आएगा? 1:1:2। वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है? 1:1:2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मोल रेशियो। Yes, sir. अब हर जगह देख रहे हो मोल रेशियो ही क्या आ रहा है बेटा? वॉल्यूम रेशियो आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से Yes, बता दो sir. लोगों को आ गया है, कितने लोगों को नहीं आया? दोनों लॉ क्लियर है बेटा? एवोगाड्रोस लॉ। दूसरा लॉ क्या था बेटा? लॉ गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ने बोला था कि गैस सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्शन करता है। उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया क्यों करता है, उसको एवोगाड्रो ने आके एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बोला था कि गैस के लिए वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? मोल का रेशियो होता है। इसलिए उनके वॉल्यूम का रेशियो कैसा है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। इट इज क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ऐसा Yes, क्यों होता है? sir. उन्होंने ये बताया कि फॉर गैसेज वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो क्यों होता है? क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो हर गैस का अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होगा? सेम ही होगा। Same. वॉल्यूम इज सेम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो सेम। ठीक है सर? चलो, यहाँ पे आके लॉ खत्म होते हैं। 4 लोग किसने किसने वोट नहीं किया वो कर दो। तो मैं नहीं आया समझ, तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 लोगों ने वोट किया है, 4 ने अभी नहीं किया है। कौन कौन 4 लोग हैं बेटा? बताओ जल्दी से। तो 9 लोग ने कर दिया अभी। कौन कौन रह गया बेटा? करो वोट जल्दी से। शागुफ्ता बेटा तुमने कर दिया वोट? आ गया समझ में तुम लोग को? ठीक है सर, देखो 9 लोग ने किया है क्वेश्चन अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोग ने कर दिया। एक तो टीचर अरुण सर ही बैठे हैं ना क्लास में। तो चलो सुनो, बट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। ये पढ़ेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना? देखो आप क्या करना, जितने भी लॉ आपको कराए गए उन सबको रिवाइज करना घर पे जाके अच्छे से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर समझ Yes, नहीं sir. आता Yes, तो sir. नेक्स्ट क्लास में आके मुझसे पूछना कि सर हमें समझ नहीं आया था, हम भूल गए या फिर जो भी दिक्कत होती है। क्योंकि बेटा देखो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा कोई भी चीज़ को। 10 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, 15 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, तब जाके चीज़ें एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना? चलो स्टोइकियोमेट्री बेटा, स्टोइकियोमेट्री मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। ठीक है ना? जैसे तुमसे बोले हमारे पास में एक रिएक्शन है बेटा N2 प्लस H2 गिविंग NH3। बट स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंसिंग। क्या करना आना चाहिए आपको? Balance. Balancing. आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। आप बैलेंसिंग जानते हैं कि नहीं जानते? पहले ये बताओ, जानते हैं? Yes, sir. Yes, पहले sir. कौन सा वाला तरीका तुम लोग जानते हैं? हिट एंड ट्रायल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हिट एंड ट्रायल का मतलब तुक्के लगा के बैलेंस करना, ऐसे ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके बैलेंस कर दो, तुक्के लगा लगा के ना। नहीं होगा तो फिर दोबारा Yes, किसी और sir. नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तुक्के लगा के बैलेंस करते थे, वो तुम्हारा तरीका यहाँ काम आ जाएगा। ठीक है? हम बैलेंसिंग अभी कोई और तरीका नहीं बता रहे हैं, पहले हम लोग बोल रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग कीजिए। अगर तुमसे बैलेंसिंग नहीं होता है तो हम क्या तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वही बताएंगे। विदाउट बैलेंसिंग भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। सबसे बेसिक काम क्या होता है? बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। जैसे N2 प्लस H2 गिविंग NH3, आपको पता है बैलेंसिंग करने के लिए 2n तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन होगा अच्छा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना 1 2 3, ये लिखा हुआ है 1, ये 3 और ये 2, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है बेटा? 1:3:2। Yes, sir. Yes, sir.
अब जो रिएक्शन होगा वो इसी रेशियो में होगा, इस बेटा इस कौन सा वाला रेशियो, मोल रेशियो में। ये रेशियो किसका है बेटा, 1:3:2 किसका रेशियो पहले बताओ, मोल का रेशियो, ये मास का रेशियो नहीं है बेटा। कभी भी आप लोग इस रेशियो के अकॉर्डिंग मास को वेरी नहीं कराओगे। ये किसका रेशियो बेटा, मोल का रेशियो है। कोई भी रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होता है, एज पर देयर मोल। समझ में आया मैंने क्या बोला, एक मोल Yes, N2 Yes, का sir. Yes, sir. से रिएक्शन करके 2 मोल NH3 बनाता है। मैं तुमसे बोला मेरे पास में 2 मोल N2 का है, N2 का कितना, 2 मोल, तो H2 का कितना चाहिए बताओ तुरंत से 3. बेटा। N2 का 2 मोल है तो H2 का कितना Sir, चाहिए 6. 6. नयन। 6. NH3 कितना बनेगा बेटा, 4. सबको समझ में आता है कि नहीं आता। Yes, sir. Yes, sir. 5 मोल किसका बेटा, N2 का, तो H2 का कितना चाहिए बेटा, ऐसे सोचो, एक के लिए कितना चाहिए 3, 2 के लिए कितना चाहिएगा 6, 5 के लिए कितना चाहिएगा बेटा। 15. 15. समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. कितना बनता है बेटा, 20. नहीं. 2, एक से कितना बनता 10. है 2, 2 से कितना बनेगा बेटा 4, 5 से कितना 4. बनेगा 10। समझ में 10. आया, यस सर, नो सर। Yes, sir. Yes, sir. तो रेस का तुम्हारे पास में कितना है बेटा, एक बार 8। रिपीट कर दीजिए सर। सब कुछ रिपीट करूंगा बेटा। हमारे पास में रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। समझ गए कि नहीं समझ, तुमसे बोले इसका तुम्हारे पास में 8 मोल है तो इसका कितना चाहिए, इसका कितना चाहिए बताओ, उल्टा सोचो, कैसे सोचोगे बेटा, यूनिटरी मेथड लगाना है। कौन सा वाला मेथड, यूनिटरी। 24 H2 का हाँ और 16 N। करेक्ट, सही बोल रहे हो। सुनिए पहले देखो, अगर आप लोग हाइड्रोजन के बारे में सोचें तो आप बोलेंगे 2 मोल से 2 मोल के लिए कितना चाहिए बेटा, 3 चाहिए है ना। अरे इसका 2 तो इसका कितना चाहिए 3, इसका 1 तो कितना चाहिएगा बेटा, इसका 3/2, इसका 8 तो इसका कितना चाहिएगा बेटा 3/2 × 8 कितना आ गया 12। क्या ये बात सभी को समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. इसका मोल कितना चाहिएगा 12। मैंने कैसे निकाला, 2 के लिए कितना चाहिए था बेटा 3, 1 के लिए कितना चाहिए बेटा 3/2, 8 के लिए कितना चाहिए बेटा 3/2 × 8 हो गया कितना। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2NH3 जो है वो 8 है, तो हमने 2 में 2 मतलब 2 से जब हमें 8 पे आया तो हमने कितना मल्टीप्लाई किया, उन दोनों में उसका उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ वही जाएगा। वही वही कर रहे हैं बेटा, पहले जितना भी है उसको 1 के लिए निकालो फिर मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब देखो हाइड्रोजन H2 का हो गया, N2 के बारे में सोचो। 2 के लिए बेटा कितना चाहिए 1, 1 के लिए कितना चाहिएगा बेटा आधा, 1/2 8 के लिए कितना चाहिएगा बेटा, 1/2 × 8। ये कितना चाहिएगा बेटा 4, 4 और 12 मिलके इसका 8 मोल बनाए। तो मोल तो कंजर्व नहीं होता ना किसी रिएक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। Yes, क्या सभी को ये बात क्लियर है। यस Yes, सर, sir. सर। Yes, sir. आपने इक्वेशन लिखा H2 2H2, पहले मैं लिखता हूँ H2 प्लस O2 गिविंग वाटर। आपको इसके बारे में कुछ सोचना है। तो सबसे पहला काम क्या, इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्या लिखेंगे 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। यस आया ना, यस सर। क्लियर है बेटा। इसका Yes, तुम्हारे पास में है 5 मोल, तो बताओ सभी का कितना कितना मोल और रिक्वायर्ड होगा, किसका कितना बनेगा। इसका 5 तो बेटा ऑक्सीजन का कितना चाहिएगा, Sir, 2.5. उसके लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए ना। 5. 2.5 1 चाहिए बेटा, 2 के लिए चाहिए 1, तो 1 के लिए कितना चाहिएगा, 5 के लिए कितना चाहिएगा बेटा 5/2 आ गया कि नहीं आ गया। 2.5 सर ये चाहिए 5/2,
कोई दिक्कत हो Yes, तो sir. बता दो बेटा, शर्मा मत। 2 मोल से इसका कितना बनता है बेटा? 2। 5 बेटा 5 से कितना बनेगा? 5/2. 5. 5 समझ गए कि हाँ, नहीं? 5. कोई दिक्कत? नो सर मैं तुमसे बोला बेटा, एक रिएक्शन हम लोगों के पास में H2 + O2 गिविंग वाटर, ठीक है? इसका तुमने लिया 10 ग्राम, कितना लिया? तो ये 10 कितना grams. चाहिए? और ये कितना बनेगा बता सकते हो कि नहीं? ये कितना चाहिए, कितना बनेगा? 5 सब पहले बैलेंस करेंगे. सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे? बैलेंसिंग. बैलेंसिंग। और ये जो रेशियो आ रहा है 2:1:2 किसका रेशियो है? मोल का रेशियो, मास का रेशियो? मोल Mole. मोल का। मोल्स का. आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, मोल गिवन है? मोल आपको Mass. मोल given है? सबसे पहले आपको इसको मास. में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पहले मास से मोल लाएंगे. Yes, sir. मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? 10/2 5। इसका आ गया 5। Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन का कितना मोल चाहिए बेटा? आपको पता है 5/2। इसका मोल कितना बनेगा बेटा? 5। आया ना? 5. Yes, sir. सब लोग। अब तुम्हें पता है बेटा मोल्स ऑफ O2 कितना है बेटा? 5। तो मास ऑफ O2 कितना होगा? 5 इंटू मोलर मास ना। मास क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। यस सर यस सर, नो सर? Yes, sir. कितना आ गया? 160। मास ऑफ वाटर कितना होगा बेटा? वो होगा मोल्स इंटू, अच्छा तो 5/2 था बेटा, तो 80 आएगा फिर। मोल्स ऑफ O2 कितना है? 5/2 है ना? यस सर 5/2 हम लोगों ने 5 ले लिया था ना वो, तो 80 आ जाएगा। चलो, मास ऑफ वाटर कितना आएगा बेटा? 5 इंटू 18. 18 दैट इज 90 ग्राम। ये 5 ग्राम है। ये कितना है बेटा? ये 10 ग्राम है। ये कितना चाहिए बेटा? ये 80 ग्राम चाहिए। 80 कितना बन रहा है? 80 90 ग्राम। ग्राम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 है सर. यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे सर. सर आ रहा है किसी को तुमसे बोले एक रिएक्शन हो रहा है बेटा CaCO3 गिविंग यू CO एंड CO2, ये रिएक्शन है। इसका हमारे पास में 100 ग्राम है, तो इनका कितना कितना ग्राम बनेगा ये बताओ। सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा? बैलेंसिंग. सबसे पहला Moles निकाल. बैलेंस है इक्वेशन। Yes, sir. एक Yes, sir. कैल्शियम, Balanced है. 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन बैलेंस है, कुछ नहीं करना। Balanced है. क्या रेशियो आया Yes, बेटा? sir. 1:1:1 सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर Yes, sir. Yes, sir. 1:1। ठीक है, चलो बेटा ये रेशियो आ गया। अच्छा आपसे पूछे बेटा कि मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, क्योंकि मोल का रेशियो मास का रेशियो तो है नहीं, तो तुम 100 लिख Given दो upon molar mass. बेटा। मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है? इसका 100 आएगा 1। और इसका 1 मोल तुम्हारे पास में है आपका 1 ही आएगा. ना, तो इसका बेटा कितना बनेगा? 1 1. तो इसका मास कितना होगा बेटा? 100 and 100 1 इंटू मास इंटू मोलर मास 56। Yes, sir. इसका मास कितना होगा बेटा? मोल इंटू मोलर मास। 44. 44. ऐड करके देखो दोनों आ रहे हैं 100 के बराबर के नहीं आ रहे? Yes, sir. आ रहे हैं सर. मास के रेशियो मत लिख देना, यहाँ 100 देखा सर, 1:1 का रेशियो लिख दिया 100। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तुमने बर्बाद कर दिया। यहाँ के नहीं, यहाँ 100 लिख दोगे 200 हो जाएगा बेटा। ये तो 100 ही रह गया। दिक्कत खड़ी कर दी है ना, तो दिक्कत खड़ी नहीं करनी है। ठीक है, समझ में Yes, आया sir. मैंने क्या बोला? तो Yes, sir. CaCO3 गिविंग यू COF प्लस CO2। क्लियर कहानी? क्या क्या मैं लिख रहा हूँ?
समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है। अच्छा मैं उल्टा Yes, क्वेश्चन sir. पूछ लेता। एक क्वेश्चन में तुमसे ऐसा पूछा होता, व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3 is required to produce 448 ml of oxygen? क्वेश्चन तुमसे पूछे व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3 is required to produce 448 ml of oxygen। अब देखो सुनना बेटा, लिखना कुछ नहीं है, सुनना है सिर्फ, ठीक है ना? What amount of CaCO3 is required to produce 448 ml of O2? सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा? moles, सबसे पहला काम होगा तुम्हारा पहले रिएक्शन लिखना ना। तो रिएक्शन तुम्हें पता है CaCO3 CO और CO2 देते हैं। yes sir, CO plus CO2 देते हैं ना। 448 ml of O2 मत लिखो, तो 448 ml of CO2 लिखो, ठीक है ना? ठीक है yes सर? sir, Yes, sir. CO3 will give you CO plus CO2, तो CO2 कितना है? 448 ml है। CO2 कितना है बेटा? Moles निकालेंगे. 48 ml, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? मोल्स ऑफ CO2 निकालना। Moles. वो कितना होगा बेटा? 448 upon 224,000, इतना ही ना? Yes, yes sir. sir, ऐसे निकालते कि नहीं निकालते मोल? Yes, sir. yes sir, कितना आएगा ये? 1/50। इसका कितना मोल है? 1/50। तो इसका कितना चाहिएगा बेटा? ये 1/50, 1/50. चाहिएगा 1/50। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर सर यहाँ पे हमारे पास Yes, टू sir. सी अगर हमारे पास यहाँ पे 2CaO होता तो हम 1/50 इंटू 2 करते। बेटा अगर हमारे पास में 2Ca होता तो हम लोग सोचते हैं कि एक मोल के लिए कितना चाहिए? 2। तो 1/50 के लिए कितना चाहिएगा? 1/50 इंटू 2। समझ गए? हाँ यही पूछे थे सर। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाइए, यूनिटरी मेथड लगाइए, हर चीज को बहुत आसान तरीके से शांति से सोचिए, ठीक है सर? अच्छा मास कितना चाहिए बेटा CaCO3 का? बताओ मास ऑफ CaCO3 कितना होगा? फिर होगा 1/50 इंटू 100 ना, 1/50 into 100, 2 ग्राम। yes sir, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मास ऑफ CO कितना होगा बेटा? 1/50 1/50 into 56, मास ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? 1/50 इंटू 44। ठीक है बेटा, ये सबका मास आ जाएगा ग्राम में। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? आ रहा है सर। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है इसको समझने में? बेटा समझ में आया या नहीं आया बताओ जल्दी से सब लोग, कि ये बेसिक कहानी तुम लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से सब लोग। बेटा इतना वेट मत किया करो, नहीं आता है तो ना करो, कुछ कुछ आए तो कुछ कुछ बोलो, जो भी आया वो बोलो, इतना टाइम मत लगाया करो तुम लोग इस चीज में ना, बोलने में इतना टाइम मत लगाया करो, जल्दी से करो। 4 लोगों ने वोट किया अभी तक, हनी, नयन, पूजा, सगुप्ता, सिद्धार्थ, आकांक्षा, आन्या, कौन कौन रह गया? धरा। 6 लोगों ने अभी तक किया, 3 लोग रह गए अभी। कौन 3 लोग हैं बेटा? कौन 3 लोग रह गए हैं? जैसे 6 लोगों ने किया है, 6 लोग तो बोल रहे हैं उनको समझ में आ गया, बाकी लोगों का पता नहीं चल रहा अभी। चलिए यहाँ तक क्लियर है? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं ना इसको समझने में? No, sir. No, sir. क्लियर है सर। देखो बेटा, सबसे पहला काम बैलेंसिंग वाला आपको समझ में आ गया। मैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आपको करके लाने हैं, ठीक है? वो क्वेश्चंस लिखो। तो बेटा KClO3 ऐसे लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखो KClO3 decomposes to produce 448 ml of O2 at STP। इसका पहला बिट लिखो,
ऐसा लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ O2 प्रोड्यूस दूसरा बिट लिखो, मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड तीसरा बिट लिखो, मास ऑफ KClO3 टेकन। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिखो, सर ये क्वेश्चन वही है ना जैसे अभी कर रहे थे। उसी के जैसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। Will go to what amount of nitrogen and hydrogen will be produced on decomposition of 100 ml of NH3 at STP। तीसरा क्वेश्चन लिखो, a mixture of CO2 and CO is passed through red hot coke। कोक जानते हो ना, कार्बन, ठीक है ना। The gases which came out were collected and found। मिक्सचर से इसको लिखो, ऐसा लिखो, मिक्सचर लिखो ना 1 लीटर मिक्सचर ऑफ, ऐसा लिखो 1 लीटर मिक्सचर ऑफ, 1 लीटर कर लो इसको ना, and found to be 1.4 liters। Find the volume of CO in the original mixture taken। जो इस क्वेश्चन को करके लाएगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी कैसे है। मिलेंगे? जैसे बेटा तुम लोग कहोगे पेटीएम कर देंगे, फोन पे कर देंगे, गूगल पे कर देंगे, टॉफी भिजवा देंगे तुम्हारे घर पे। कितने रुपए से? 5 रुपए बेटा, 5 रुपए। इससे 5 रुपए का इनाम है बेटा इस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अभी थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत आ जाए। सर ये फाउंड टू बी के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो बेटा? जो रेड से लिखा है फाउंड टू बी। 1.4 लीटर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, एक रिएक्शन है 2A 3B गिविंग 4C। इसका हमारे पास में 10 मोल है, इसका 15 मोल है, इसका कितना बनेगा ये बताना है, ठीक है। इतना कॉपी कर लिया बेटा? सर ये लास्ट में थर्ड वाले के लास्ट में फाइंड द वॉल्यूम लिखा है। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ VOL की पावर m ना, वॉल्यूम। तुम भी ऐसे लिखोगे बेटा, टाइम सेविंग के लिए सब ऐसे लिखा जाएगा, सीख जाओगे कैसे लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। तो व्हाट अमाउंट of MgO and CO2 will be produced
on decomposition of 840 ग्राम ऑफ MgCO3। ठीक है बेटा। Yes, sir. Amount of MgO and CO2 will be produced on decomposition of 840 gram of MgCO3। ठीक है सर। चलिए बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चंस शाम को 7 कितना बजे 5:30 तक क्लास खत्म होती है, 6 बजे तक मुझे सेंड करने हैं।